हेलो दोस्तों, मुन्ना एलसीडी एलईडी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुन्ना रजक, वेस्ट बंगाल कोलकाता से। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ये एक एलसीडी की टीवी, जो कि ये सोनी कंपनी की है और ये ओल्ड मॉडल में है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर एक मदरबोर्ड है, यहाँ पर हमारी एक बड़ी वाली पीएफसी पावर सप्लाई, यहाँ पर एक हमारी इन्वर्टर। तो इसकी प्रॉब्लम क्या है? तो इसकी प्रॉब्लम है कि ये जो सोनी टीवी है, ये कुछ देर जो है वो चलती है। चलने के बाद वो अपने समय के अनुसार, यानी अपने हिसाब से ये एक टाइम में ब्लिंक जाता है। या तो संग संग हो जाएगा, या 10 मिनट में होगा, या 15 मिनट में होगा, या 20 मिनट में होगा। कभी भी हो सकता है आपको भी ऐसा फेस करने के लिए मिलता हो। तो आज हम लोग सीखेंगे कि हमारी ओल्ड टीवी में, हालांकि न्यू टीवी का ब्लिंकिंग कोड अलग होता है, लेकिन ओल्ड टीवी में हमारी जो ये 8 ब्लिंक आ रहा है, ये कहाँ से आ रही है? तो ये चीज़ बहुत लोग बोलते हैं कि सर 8 ब्लिंक का प्रॉब्लम है। 8 ब्लिंक का प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन ये आपको भी नॉर्मली कुछ ढूंढना पड़ता है। कुछ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, उसको सीखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, तभी आप 8 ब्लिंक को ठीक कर पाएंगे। जैसे कि मैं आपको, ये वीडियो लंबा ना जाए, हम आपको कोशिश करेंगे कि शॉर्ट कट में ही ये वीडियो हम बनाएं। और हो सकता है आप हमसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, या ट्रेनिंग लिए हुए हैं, कहीं से वो क्लियर नहीं हुआ है, आप फिर से दोबारा ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो हमारे पास कहीं पर भी बांग्लादेश, मणिपुर, इम्फाल, कोलकाता, मुंबई, कहीं पर भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। जब हमारा डेट अनाउंस हो रहा है तो आप कृपया करके स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर ले, जहां आपकी सुविधा हो। और मैं एक क्लियर बात बता दूं कि बहुत लोग परेशान करते हैं माइक्रोस्कोप, कि हमको ये माइक्रोस्कोप लेना है। ये माइक्रोस्कोप की खासियत है कि ये हमारे सिवा, मतलब इस नंबर के सिवा और कहीं दूसरी जगह आपको ये इंडिया में मिलेगी नहीं। अगर कहीं आपको ऑनलाइन भी मिल रहा है तो इसकी कीमत आपको 12 से 15 हज़ार रुपया चार्ज करेंगे। तो आप इससे बच के रहें। अगर इसकी कीमत, इसकी जानकारी आपको लेना है तो इस नंबर पर आप सेल लिखा हुआ है, आप नोट करके आप खरीद सकते हैं। ये सिर्फ इसी नंबर पर आप कॉल करेंगे तभी ये आपको मिलेगा, नहीं तो इसके सिवा आपको कहीं पर भी इंडिया में कई दुकान पे भी आपको ये माइक्रोस्कोप नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी जूम की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये एवी वाली माइक्रोस्कोप है, ये कोई कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल से, ये एंड्रॉयड वाली नहीं है, यानी यूएसबी वाली नहीं है। यूएसबी वाली अगर लेना हो तो आपको बहुत सारी दुकान पे मिल जाएगी। अब हम लोग चलते हैं, पहले इसको लाइन देंगे, और लाइन देने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये साउंड हुआ, मतलब चालू हुआ, और यहाँ पर भी ये बैकलाइट हमारी जली। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग वोल्टेज को करेंगे। हालांकि 8 ब्लिंक में बता दूं, 8 ब्लिंक ये अधिकतर आती है ये वाली हमारी प्रीसेट से। किससे आती है? ये वाली हमारी प्रीसेट से। इस प्रीसेट का वैल्यू होता है 201 ओम्स, यानी हम इस प्रीसेट को अगर चेंज कर दे रहे हैं तो 8 ब्लिंक जो हमारा कभी कभी प्रॉब्लम करता है बीच बीच में, हर 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कभी कभी ये टीवी हो सकता है 2 दिन, 3 दिन भी आपको कस्टमर बोले कि ये चल रहा है। तो हम लोग अगर वोल्टेज को, एक बेसिक वोल्टेज का तरीका है वो हम लोग मापेंगे। तो दोस्तों, हम लोग फिर से एक बार लाइन देंगे। आपको फार्मूला जानना होगा दोस्तों, आपको फॉल्ट नहीं जानना है, क्योंकि हम अपने ट्रेनिंग में फार्मूला लेकर चलते हैं। क्योंकि आज सोनी है, कल झोनी निकल जाएगा, कल जोनी निकल जाएगा, उस कंपनी का आप टीवी कैसे बनाएंगे? तो हमारी ट्रेनिंग जो होती है पूरी, अभी लेटेस्ट अपडेट ट्रेनिंग है, जो कि स्मार्ट बोर्ड पावर सप्लाई, स्मार्ट बोर्ड स्टैंड बाई, स्मार्ट बोर्ड मदरबोर्ड, स्मार्ट बोर्ड जेटेक, स्मार्ट बोर्ड फर्मवेयर, स्मार्ट बोर्ड जेटेक करना, स्मार्ट बोर्ड रिबोलिंग करना, और हमारी पैनल, ऑल वोल्टेज सिग्नल्स और बॉन्डिंग, ये सब ट्रेनिंग आपको 5 दिन में कंप्लीट की जाती है। तो हम चले जाएंगे हमारी आउटपुट। तो यहाँ पर हमारी आउटपुट देखिए दोस्तों, ये लगभग 21.8। तो हमको पहला यहाँ पर कारण मिला कि यहाँ पर इतनी कम क्यों, यानी 24 वोल्ट ये आउटपुट होना चाहिए, तो ये 21.7, मतलब ये पीसेट की वजह से कभी ये कमता होगा।
तो 8 ब्लिंक में जाता होगा। तो फिर हम दूसरा चले जाएं। मतलब यहाँ पर सब जो है 21.8 ही हमारा दिखाई दे रहा है। तो एक होगा हमारा 12 वोल्ट भी, ये 12 वोल्ट भी जो है हमारा 10.8 दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, कुछ लोग है क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ये सब फार्मूला को इग्नोर करते हैं, यानी ये हमारी मतलब पावर की ही प्रॉब्लम है, मतलब हमारी क्या है, पावर की ही दिक्कत है। तो पावर में आखिर दिक्कत क्या है, तो पावर में आपका एक कॉमन फैक्टर होगा जो आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो इस प्रीसेट को चेंज करना है। हम अभी क्या करेंगे, इस प्रीसेट को हटाकर हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस डालेंगे, क्योंकि 201 है तो ये 50-50 में है, तो 50 में है तो हम 100 ohms डाल सकते हैं और फिक्स कर सकते हैं। चलो हम लोग क्या करें, इसको ओपन कर लें। तो हमने यहाँ पर ये प्रीसेट के जगह हमने रेजिस्टेंस को डाल दिया है, और पीछे भी आपको एक बार दिखा दे कि ताकि आप लोग सोचेंगे कि सर ने दूसरा कुछ काम किया होगा, कंडेंसर, फिल्टर या ड्राई सोल्डर मारे होंगे, तो इसलिए ये सेट हो हमारा प्रीसेट का वजह से ये प्रॉब्लम नहीं था। तो आपको याद रखना होगा कि हो सकता है इतनी छोटी मोटी बात को ज़्यादा लोग मतलब ध्यान दे के नहीं चलते होंगे, सोचते होंगे कि 8 टाइम ब्लिंक मतलब मदरबोर्ड ये वो पुराना बोर्ड है, चलो उसको नया में डाल दे, तब्दील कर दे। तो नहीं, आपको कोशिश करना होगा कि आप पहले ओरिजिनल को बनाएं। तो प्रीसेट को हमने क्या वैल्यू दिया है, तो ये आपको माइक्रोस्कोप के सहारे आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आप देखिए, ये हमारा 100 ohms दिख रहा है ना, प्रीसेट की जगह पर हमने रेजिस्टेंस को 100 ohms में तब्दील किया है। अब हम इसको क्या करेंगे, फिटिंग करेंगे, और याद रखना होगा कि हमको 21.7 या 21.8 वोल्ट मिल रहा था, और 12 वोल्ट के जगह हमको 10.8 वोल्ट मिल रहा था। वोल्टेज यहाँ पर भी हमको कुछ ड्रॉपिनेस दिखाई दे रहा था। ये भी तरीका आपको याद रखना होगा। ये तो छोटी मोटी है पावर सप्लाई की प्रॉब्लम, ये सब तरीका आपको स्मार्ट बोर्ड और पैनल में ये सब ट्रिक आपको ये तरीका फार्मूला दिया जाता है, ताकि आपको हमेशा कोई भी कंपनी का टीवी आए आप उसको तुरंत इजीली भावे सॉल्व कर दें। तो ये हमारी प्रीसेट है, और ये प्रीसेट को हमने निकाल दिया है। निकालने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने इसको 100 ohms की रेजिस्टेंस डाल दिया है, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं। और अब हम ये चले जाएंगे, इसको लाइन देंगे और ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद मैं एक बेसिक आपको बताया था वोल्टेज, ये प्रीसेट जो लगा हुआ था उस समय और लगाने के पहले और लगाने के बाद, यानी रेजिस्टेंस को जब हम तब्दील किए हैं तो उसके बाद हमने ये यहाँ पर पाए थे लगभग 21.7 वोल्ट। तो अभी हम लोग देख ले कि यहाँ पर क्या आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा आया 23.6 यानी 24 वोल्ट, और यहाँ पर हमारा आ रहा था 12 वोल्ट का जगह 10.8, तो यहाँ पर आया 11.8 यानी हमारा 12 वोल्ट, लगभग 12 वोल्ट आया। यानी अब ये जो सेट है हमारा कभी भी 8 टाइम में, यानी 8 घंटा, 10 घंटा, 2 दिन, 4 दिन, 1 घंटा, 10 मिनट, या कभी भी ये चलते हमारा 8 टाइम में ब्लिंक नहीं आएगी। लेकिन फिर भी आप इसको लगाने के बाद कुछ देर ये टीवी को आप कंटिन्यू चलाएं, और उसके बाद आप 100% सेटिस्फाई हो जाइएगा कि ये हमारा प्रॉब्लम क्या था, पावर की प्रीसेट की प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से ये 8 टाइम में ब्लिंक आती है। तो ये दोस्तों मैं आपको एक छोटा मोटा ये रास्ता दिखाया। हो सकता है बोलोगे कि ये 2 मिनट का वीडियो था, लेकिन मेरा समझाने का कर्तव्य पहले है, और पहला हमारा ट्रेनिंग जो है वो ट्रेनिंग को लेकर चलते हैं। हमारा चैनल और व्यूअर जो है वो बढ़ाने की हमारी कोई मंशा नहीं है। अगर आपको ट्रेनिंग लेना है तो आप दिए हुए नंबर जो है शो होते हुए डिस्प्ले पर, उसी पर कृपया करके अपना कॉल करें।